बच्चे का गला कट गया और मैं ही तारीख देखूं। और अभी इतना समय नहीं है, अभी जो ट्रायल चलेगा ना उसमें मुझे सबूत पेश करना होगा कि आपके बच्चे का गला कटा तो कैसे कटा, किस तरह से कटा, किसने काटा। अब बताइए, पूरी दुनिया ने देखा और मैं ही सबूत दूं? उनसे भी कोई सबूत मांगे ना, जो बंद है जेल में। जो या घरदम दहकत रही, कबो बुझाई ना केहू, बस के बात को ना किया कि हमारा आग बुझाई दे न। लेकिन कुछ हो जाता उन लोगों के, मतलब घर गिर जाता, कुछ उनके साथ हो रहा थोड़ा सा तो कुछ ना, कौन अन्याय ना है। गरीबन बंदे का खाली तारीख देखत देखत एक दिन भगवान के यहाँ पहुँच जावल जाई, कुल तारीख भी मिटाई जाए, नाम मिटाई जाए तारीख की। मतलब पिताजी जो कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। और भैया क्या करे, पिताजी का करत हमरे ना या करत तो वह बतिया हमरो बा ना पिताजी। तो नमस्कार, इस समय मैं कबरुद्दीनपुर गांव में हूँ। जैसा कि 5 से 6वां महीना बीतने जा रहा, ये गांव जो है चर्चे में है, चर्चा का विषय बना है। और 5 महीने से चक्कर लगाते लगाते कोर्ट का पिताजी बीमार पड़ गए हैं। आज ये बीमार है, माताजी भी बीमार है, पिताजी भी बीमार है। हम लोग यहाँ पे आए, दोनों लोग का हाल जो है बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोग किसी तरह से, जनता मांगती है दिखाने का, मतलब कोशिश करते हैं सब लोग क्या है, कैसे हैं, किस हाल में है, इसलिए हम इनको दोनों लोगों को किसी तरह से हम बैठाए हैं यहाँ पे। और सोए थे, बीमार है, दवा ववा खा के सोए थे। कोर्ट भी नहीं गए थे, कोर्ट नहीं जाए क्योंकि ये बीमार थे, इसलिए कोर्ट नहीं जा पाए। कोर्ट से इनको फोन आ गया, तारीख फिर इनका लग गया, कोई अपडेट नया नहीं आया। प्रधान जी बोल रहे थे नया अपडेट आज आएगा, जरूर आएगा, हम आ गए हैं। लेकिन आप प्रधान को आने, कोर्ट जाने से पहले डेट लग गया। क्या सही है क्या गलत है आप लोग खुद देखिएगा, बताइएगा। बाकी मिलते हैं पिताजी से। हाँ भैया जी, सबको धन्यवाद। और मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ और गरीब मजबूर लाचार बाप हूँ, और मुझे पता था कि तारीख लगेगी, इसलिए मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चों से भी कह दिया था। भैया बीमार भी आते, बीमार अभी भी हूँ, दवाएं चल रही हैं, देखिए वो रखी हुई दवाएं, थोड़ा सा वो दवाएं सब रखी हुई हैं, ये सारी दवाएं चल रही हैं। बीपी बढ़ा हुआ है तो वो सब कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि सिर्फ तारीख मिलेगी। और बाकी अधिवक्ता गण को, अधिकारी गण को, सबको प्रणाम करता हूँ कि भैया जैसा मेरे साथ गुजरा आप लोगों के साथ न गुजरे, बस यही करके प्रणाम करता हूँ, यही कह के प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों के साथ न गुजरे। बहुत दर्द होता है, नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा के सोता हूँ। किसी का रात में फोन आता है ना तो आवाज फंसने लगती है। बहुत लोगों ने बदनाम भी किया कि ये दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, और ये होम्योपैथी की दवाइयां हैं, आप एक बार उसको सूंघ लो, पता लग जाएगा आपको कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये गरीब आदमी की सुनने वाला कौन है? मैं सबसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, मैंने किसी की शिकायत किया आज तक? लेकिन साहब लोग, आप लोग उस जगह पे हो, ईश्वर का धन्यवाद है, और आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बड़े लोग हो। बस प्रणाम करता हूँ सबको, और मुझे ना उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे ना पूरे जीवन तारीख ही देते रहिए, और मैं इस इंतजार में मर जाऊं कि मुझे न्याय मिल जाए। और मर जाऊंगा ना तो आपसे कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। बड़े दुख की बात काजी भैया जी बोल रहे हैं कि तारीख की तारीख मिलती रहेगी, मैं इंतजार करता रहूंगा। अब करते करते इंतजार, क्या पता मेरे साथ क्या हो जाएगा, भगवान ना करे कि हो जाए ऐसा कोई अनहोनी। लेकिन एक पिता एक बेटे के लिए तड़पते रहेंगे तो उनकी आत्मा खुद ही बता रही, अपनी आत्मा को, उनकी आत्मा इतनी रो रही है कि वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें इंतजार ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ न्याय नहीं होने वाला। सही कह रहे हैं जी, बस उम्मीद करके बैठा हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, और पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे शिकायत है तो अपनी तकदीर से, अपने मुकद्दर से, किसी से शिकायत नहीं। भैया सब लोग सुखी रहो,
सब लोगों को, जो छोटे हैं आशीर्वाद है, जो बड़े हैं प्रणाम है सबको, और आप सब लोग सुखी रहो। एक उम्मीद करके बैठा हूं कि जीते जी कुछ हो जाए मेरे, या फिर मरने के बाद कुछ होगा तो कौन देखने वाला है। जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद, तो कौन सा एहसास रहेगा जब मैं मर ही जाऊंगा। न्याय भी मिलेगा अगर 80 साल बाद मिलेगा, तो मैं क्या देखने के लिए बैठा रहूंगा। आज तारीख जो पड़ी थी, क्या कुछ उम्मीद थी कि आज कुछ होने वाला है? भैया मुझे उम्मीद थी कि फिर तारीख ही पड़ेगी, फिर तारीख पड़ गई। मुझे उम्मीद थी कि तारीख ही पड़ेगी। मैंने अपने बच्चों को भी बताया था कि बेटा तारीख ही पड़ेगी। वकील साहब बोले आओगे, मैंने कहा नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा तारीख पड़ेगी। तब तक फोन आ गया कि तारीख 9 की पड़ गई है। अब बताइए मैं क्या करूं, गरीब मजबूर। अच्छा आप बताओ, इस करकट में बैठे हो आप, ये पसीना चल रहा है, आप देख रहे हो ना। आप जानते हो 2 रूम हैं, उसमें बेटियां रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं। एक रूम में दीवान जी रहते हैं, मैं उस रूम में जाता ही नहीं हूँ। मैं इस पतरे में तपता हूँ तो जाके कहाँ बैठता हूँ, कभी आप देखते होंगे वहां पेड़ के नीचे, यहाँ पेड़ के नीचे। मुझ गरीब का बालक मार दिया गया और मैं पेड़ के नीचे जिंदगी बसर कर रहा हूँ। इसके आगे मैं क्या कहूँ? कुछ बचा है कहने के लिए? धीरे धीरे आपकी आशाएं उम्मीदें टूटती जा रही हैं। नहीं, उम्मीद तो है, टूट नहीं रही, उम्मीद तो है। उम्मीद नहीं टूटेगी, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। मेरी उम्मीद नहीं टूट रही है, बस मेरी बदकिस्मती, मेरा वो दुर्भाग्य मेरे साथ साथ चल रहा है और उनका सौभाग्य उनके साथ चल रहा है। तो मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ? बड़े दुख की बात है। आज अगर 5 महीने बीत गए, अगर न्याय मिला होता तो ये पिताजी के आंसू ना रहते। आंसू तो रहते, पूरी जिंदगी रहेंगे आंसू, लेकिन कुछ थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाती कि चलिए कुछ उनके साथ हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? जेल, जेल के बाद वेल, मतलब बाहर सब छूट के आ जा रहे हैं। कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई अपने घर परिवार में है, कोई मौज से घूम रहा है, लेकिन पिताजी या माताजी के पास क्या बचा है? बस आंसू ही तो है। लेकिन जो अधिकारीगण हैं वो भी लेट कर रहे हैं। क्यों लेट कर रहे हैं? अब वो उनके विषय का, जांच का विषय क्यों लेट कर रहे हैं, हम लोग वह कुछ नहीं कर सकते। मतलब आज भी डेट पड़ गया। आज डेट पर डेट ही नहीं रही, कुछ नहीं। गरीबन बदे को कुछ ना, कोनो न्याय ना है। गरीबन बदे का खाली तारीख देखत देखत एक दिन भगवान के यहाँ पहुँच जावल जाये, कुल तारीख भी मिटाई जाए, नाम मिटाई जाए तारीख की। मतलब पिताजी जो कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। और भैया क्या करे, पिताजी का खरत हमरे ना आया खरत, तो वह बतिया हमरो बा ना। पिताजी तो एक माय के सबूर कैले हैं, हम के का देख के सबूर कर। पिताजी तो बेचारे हाटे चला जाइए, क्यों जबरी ले आई जात है। हम तो यहीं घूट के मरत है घर ही में। आशा लगाए बैठी रही भाई ये दिन का तारीख है, ये का को न्याय मिल जाए कि जाती फैसला हो जाए। ये कोर्ट जाके थोड़ा संतुष्टि मिलती है। आप कोर्ट भी नहीं जाती, बस उम्मीद लगाई रहती है कि कोई आएगा। कोर्ट न जाओ, न्याय मिले या ना मिले, कोर्ट ना जाओ। हम लगता बहु ना है भैया कि हम कोर्ट में जाए, भले मन पढ़े हम, लेकिन कोर्ट ना जाओ। कानून हो, गरीबे के गरीबी बूझ दे, इंसाफ मिल जाए, न बूझ जाए वो न्याय भगवान देखिए। हमारे में का दम बा, हम कैले भगवान के लाठी में आवाज ना आवा, जो करे खोए भगवान करिए। हम भगवान पे है, ईश्वर पे भरोसा, भगवान पे है, भगवान तेहे रहे। भगवान इतना दिन हमारे संगे रहना, ये पालब कह देली 10 याद कहते हैं, जहाँ हमारे अवसर पर पढ़ौली लिखौले। भगवान का साहिब कुछ को आज ले लेना है, कैसे लेना है अब नहीं बता सकत है। लेकिन अब हमारे कुछ ना है,
वही भगवान के भरोसा बा। हे भगवान न्याय देवा तो तू देवा, इंसान न दे हमार न्याय। ये भगवान पे बाटे, वही माता रानी पे है। जो करे वही माता रानी वही भगवान करेंगे। उन्हीं हमें जन्म दे है, उन्हीं मुँह फाड़े हैं, उन्हीं आहार बहतर देंगे और केहो के बस करना है। का बात जिंदगी में कुछ है हमारे, कुछ ना जिंदगी में है। ये बाहर सांस आवे बदे जरूर इतना के खाए खोए जहर माहो तबे तोहरे सांस आई जाए। और जिंदगी भर जब ले जिया, जब ले मन लो के शरीर पे लकड़ी ने बैठी बहनी तब ले आस न हो रही। ये आस चलत या हरदम दहकत रही, कबो बुझाई ना केहू बस के बात को ना किया कि हमारा आग बुझाई दे न। लेकिन कुछ हो जाता उन लोगों के, मतलब घर गिर जाता, कुछ उनके साथ हो रहा, थोड़ा सा ठंडक मिलता। वो भगवान पे है। ये भगवान ये न्याय तू करे, जो मनाई करिए करिए ना करिए, ये न्याय तोहरे बस का बात, केहू के बस का ना है। बस वो नहीं करिए जो केहू बस का ना बने। क्यों करी 6 महीना से भैया बाबू सबकर हाथे गोड़ जोरत है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं माँ और पिता के आंसू 5 महीने से नहीं रुक रहे हैं। 24 घंटे इनके आंसू गिरते रहते हैं इसी तरह से। जब हम लोग घर पे आते हैं तब इनके आंसू इसी तरह से टपकते रहते हैं। लेकिन हम लोग करें तो क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। जनता इस चीज को मांगती है, देखने का प्रयास करती है, कोशिश करती है कि अब कैसे हैं, इस समय कैसे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोग को शौक नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन इनके दर्द को जनता देखने के लिए बहुत कोशिश करती है, प्रयास करती है, उम्मीद लगाई बैठी है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं। आज पिताजी और माताजी के दोनों आप लोग देख रहे हैं, बराबर आप लोग 5 महीने से 6 महीने से देख रहे हैं, लेकिन आंसू ही आंसू है। अगर आज इनको न्याय मिल जाता, अनुराग को तो कोई ला के नहीं दे सकता है, लेकिन अगर इनको न्याय मिलता तो संतुष्टि हो जाती कि हाँ हमारे बच्चे का गर्दन कटा। तो उनके साथ भी कुछ हुआ, शासन प्रशासन में उम्मीद जो है रहती है, जो हमारे देश में कानून है उस हिसाब से हमको भी न्याय मिला, हमें भी संतुष्टि मिली। लेकिन संतुष्टि हो नहीं रही है, इसकी आगे और क्या कहा जाए। अगली तारीख पे आप जाएंगे भैया? जी अगर तबीयत ठीक रही तो जरूर जाएंगे। और हर तारीख पे बीपी बढ़ जाता और अंतरात्मा यही कहती कि फिर से तारीख मिलेगी। अब बताइए मैं उसके लिए क्या करूं। मैंने अपने बच्चों से पहले कह दिया था कि देखो बेटा फिर से तारीख मिल जाएगी, और इस बार थोड़ा जल्दी की मिली है, नहीं तो 1-1 हफ्ते 10-10 दिन की तारीख मिलती थी। इस बार जल्दी मिली है। तो उन अधिवक्ता भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ जो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। और भैया मेरा साथ छोड़िएगा मत आप लोग, इस गरीब बाप का आप ही लोग सहारा। नहीं बोल पाऊंगा। दोस्तों इतना दर्द है, इस दर्द को पूरा देश प्रदेश जो है 5 महीने से इस दर्द में घुट रहा है। देश विदेश से कमेंट आता है, फोन आता है, पूरा देश विदेश इस दर्द में घुट रहा है। जिस दर्द में माता और पिता घुट रहे हैं उसी दर्द में पूरा देश घुट रहा है। लेकिन करें तो क्या करें, सब लोग इंतजार में लगे हैं कि हमको न्याय मिल जाए। उनको न्याय मिलेगा, हमारे देश प्रदेश को न्याय मिल जाएगा, सबको संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन कब तक न्याय मिलेगा इसकी आशा अभी लगी है। माता जी अब बहुत कोशिश कुछ करेंगे, मतलब पिताजी कह रहे हैं बीमार आएंगे, नहीं तो बच्चे अच्छे कभी भी जैसे कैसे जाएंगे। आप तो नहीं जाएंगे, आप तो बच्चे का गला कट गया, लेकिन आप भी अपने जो है मान सम्मान पे उतरे चल रही हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन क्या बच्चे अच्छे जाएंगे। का करे जाइए भैया, का मिली तारीख मिली, तारीख देखे जाओ, तारीख देखे का फायदा हमें। मेरे बच्चे का गला कट गया और मैं ही तारीख देखूं, और अभी इतना समय नहीं है। अभी जो ट्रायल चलेगा ना उसमें मुझे सबूत पेश करना होगा कि आपके बच्चे का गला कटा तो कैसे कटा, किस तरह से कटा, किसने काटा। अब बताइए पूरी दुनिया ने देखा और मैं ही सबूत दूं,
उनसे भी कोई सबूत मांगे ना, जो बंद है जेल में या जो छूट गए, उनसे कोई सबूत क्यों नहीं मांगता? क्यों उनको बेल दे दी गई? पूरी दुनिया ने देखा कि मेरे बेटे का गला काट दिया गया, सर अलग था, दाढ़ अलग था। जिस हीरो को मैंने पाल रखा था, मैं इंडिया का ब्रूस ली पाल रहा था। मैं आपको उसकी बॉडी दिखा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं दिखाता हूं ना, मैं इंडिया का ब्रूस ली पाल रहा था और 4-5 लोग घेर के कोई पीछे से आता है, मार देता है, मेरे बेटे का गला उतर जाता है। ये बाप कैसे बर्दाश्त करता है मुझे पता नहीं है। और वो मेरी दोनों बच्चियां और ये माँ, ये देखिए, दिखा दीजिए कैमरे पे, ये इंडिया का ब्रूस ली था मेरा। 16-17 साल की उम्र में कोई माइक लाल बता दे किसी के एरिया में इस तरह की बॉडी बनी हो किसी को। दिखाइए, इंडिया का ब्रूस ली था मेरा। 4-5 लोगों ने घेर के कोई पीछे से मार दिया, मैं आज तड़प रहा हूं। अरे हिम्मत थी तो सामने से आते, वो बताता क्या फौलाद मेरा बाप ने पाला है। बस सॉरी, बंद कर दीजिए, नहीं बोल पाऊंगा। दोस्तों, जिस चीज को जनता कोशिश करती है, देखने का प्रयास करती है, वो चीज हम दिखा रहे हैं। दिखाने का कोई हमारा शौक मतलब नहीं है, लेकिन जनता हमारी प्रयास करती है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। कहीं हम लोग बाजार में जाते हैं, कहीं हम लोग मार्केट में मिलते हैं, कहीं हम लोग रोड पे मिल जाते हैं, कहीं हम लोग गांव में जाते हैं, कोई हम लोग को देखता चेहरा अगर पहचानता है, हे आप जाती हैं अनुराग के यहाँ, क्या हुआ बहन जी, आप बता दीजिए वहाँ क्या हुआ, अब क्या हुआ, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, यही सवाल होता है। इस सवाल को हम लोग भी बताते बताते परेशान हो गए हैं दोस्तों। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख के कमेंट करिएगा, बाकी जय।